नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं मीनू शर्मा। आपको बताऊंगी पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब के साथ साथ आपकी जिंदगी पर भी सीधा असर। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। पिछले 6 महीने से थोक महंगाई दर के नकारात्मक रहने से विशेषज्ञ चिंतित हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक थोक महंगाई दर में गिरावट रहने से अर्थव्यवस्था की वृद्धि प्रभावित हो सकती है। देश में WPI आधारित महंगाई दर सितंबर में लगातार छठे महीने नेगेटिव रही है। खाद्य उत्पादों की कीमतें गिरने से इसमें 0.26% की गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और असमान बारिश से खरीफ फसलों की पैदावार को लेकर जोखिम होने से थोक महंगाई में बढ़ोतरी की आशंका बन रही है। त्योहारों से ठीक पहले चीनी महंगी होने लगी है। आपको बता दें कि चीनी की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने अतिरिक्त कोटा जारी किया है। इसके अलावा सभी चीनी कारोबारियों को 17 अक्टूबर तक अपने स्टॉक का खुलासा करने की अंतिम चेतावनी दी गई है। ऐसा न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार को पता चला है कि चीनी के कई व्यापारियों ने स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम पर खुद को अभी तक रजिस्टर नहीं किया है। खाद्य मंत्रालय को विभिन्न माध्यमों से सूचना मिली है। कई इकाइयों के पास पर्याप्त मात्रा में अज्ञात चीनी स्टॉक है। इस वजह से चीनी की कृत्रिम कमी पैदा कर कीमतें बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कच्चे तेल के महंगा होने की चिंता के बीच भारतीय रुपया आज डॉलर के मुकाबले 1 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। डॉलर के मुकाबले रुपया 83.28 के स्तर पर बंद हुआ। वैश्विक बाजारों में निवेशकों के जोखिम से बचने और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से रुपये पर दबाव बना है। अगर रुपया और कमजोर होता है तब RBI बाजार में डॉलर की बिकवाली करेगा। इस वजह से देश का विदेशी मुद्रा भंडार कमजोर होगा। कमजोर वैश्विक रुख से शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट रही। BSE सेंसेक्स 115 अंक की गिरावट के साथ 66,166 अंक पर बंद हुआ। वहीं NSE निफ्टी 19 अंक फिसलकर 19,731 अंक पर बंद हुआ। इजरायल फिलिस्तीन के बीच चल रहे तनाव के साथ वैश्विक स्तर पर कमजोर बुनियाद और विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली से घरेलू निवेशकों की धारणा प्रभावित हो रही है। दिवाली पर सोना चांदी महंगा हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि दिवाली तक सोना 61,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर जा सकता है। वहीं चांदी 75,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती है। इस बार दिवाली 12 नवंबर को है। विशेषज्ञों का मानना है कि भू राजनीतिक तनाव बढ़ने, US फेडरल रिजर्व के कठोर निर्णय, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और भौतिक मांग में वृद्धि से सोने चांदी की कीमतों को बल मिलेगा। सोमवार को सोना 350 रुपये की गिरावट के साथ 60,150 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। वहीं चांदी की कीमत भी 300 रुपये के नुकसान के साथ 74,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। देश के 7 प्रमुख शहरों में इस साल जनवरी-सितंबर के दौरान अपार्टमेंट की बिक्री सालाना आधार पर 21% बढ़कर 1,96,227 इकाई रही। संपत्ति सलाहकार JLL इंडिया के मुताबिक इस साल जनवरी-सितंबर में अपार्टमेंट की बिक्री पहले ही साल 2022 की कुल बिक्री के 91% तक पहुंच गई है। सभी 7 शहरों में ब्रांडेड डेवलपर्स की बिक्री अच्छी रही। इसके अलावा रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर को लगातार चौथी बार यथावत रखने से भी घरों की बिक्री पर सकारात्मक यानी पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। घरेलू शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 13 नए अनुबंध जारी करते हुए फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट का विस्तार किया है। इस कदम से निवेशकों को जोखिम से निपटने में मदद मिलेगी। NSE के फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में आपको बता दें कुल उत्पादों की संख्या 28 हो गई है। 13 नए अनुबंध 1 किलो सोना वायदा, सोना मिनी वायदा, चांदी मिनी वायदा, तांबा वायदा, जस्ता वायदा, सोना गिनी वायदा, एल्यूमिनियम वायदा, एल्यूमिनियम मिनी वायदा, सीसा वायदा, सीसा मिनी वायदा, निकल वायदा, जस्ता वायदा और जस्ता मिनी वायदा पर शुरू किए गए हैं। अब आपको ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने पर ज़्यादा जेब ढीली करनी होगी क्योंकि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने फेस्टिव सीजन में यूजर्स के लिए प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी है। स्विगी ने फूड डिलीवरी ऑर्डर पर लगने वाली प्लेटफॉर्म फीस को 2 रुपये से बढ़ाकर 3 रुपये कर दिया है। कंपनी ने अप्रैल में अपने ग्राहकों से प्लेटफॉर्म शुल्क लेना शुरू किया था। बीते सप्ताह ही स्विगी ने 99 रुपये का एक नया मेंबरशिप प्लान जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें सीमित अवधि के लिए यूजर्स को फ्री डिलीवरी की सुविधा दी जा रही है। हाईवे और एक्सप्रेसवे अब कभी नहीं होंगे फ्री। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का ठेका खत्म होने के बाद भी 100% टोल टैक्स लेने का फैसला किया है। मौजूदा व्यवस्था के तहत राजमार्ग परियोजना का ठेका पूरा होने पर टोल टैक्स की दर 40% कम कर दी जाती है, लेकिन अब सड़क यात्रियों को यह रियायत नहीं मिलेगी। निवेश और अधिग्रहण की रकम वसूल न होने के कारण सरकार ने लिया है टोल दरें न घटाने का फैसला। PPP मॉडल के तहत बनाए गए राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनंत काल तक वसूला जाएगा टोल टैक्स।
पायलट की कमी से हवाई यात्रियों को अब नहीं होगी परेशानी। सरकार ने कमर्शियल पायलट लाइसेंस की वैधता बढ़ाकर 10 साल कर दी है। अभी तक कमर्शियल पायलट लाइसेंस की वैधता 5 साल होती थी और ये अवधि पूरी होने के बाद इसका नवीनीकरण करना होता था। नागर विमानन मंत्रालय ने विमान नियम 1937 में संशोधन किया है। इसके अलावा हवाई अड्डे के आसपास रोशनी संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए भी नियमों में संशोधन किया गया है। अन्य एक संशोधन के तहत विदेशी लाइसेंस के सत्यापन की आवश्यकता को हटा दिया गया है। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।